गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। जाग चुके हैं और जागते ही फटाफट बाथरूम की साइड भागे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी के मारे ना कुछ खाया जा रहा, ना पिया जा रहा, ना बोला जा रहा। बेचैन हुए पड़े हम। तो गाइस हंसते हंसते एक न्यू मॉर्निंग लेके हम फिर से हाजिर हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई होम गाइस। तो गाइस मैं बस उठी, जागी और सर में ऐसा पेन था कि जल्दी से हेड वॉश करूँ अच्छे से शैम्पू से और कूल कूल फील करूँ। देखो अब आवाज़ निकली है ना, एकदम गर्मी के मारे ऐसी तड़प थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं सीधा उठी और ब्रश किया और नहा के आई, हेड वॉश किया अच्छे से और आप लोगों से मिल रही हूँ, आपको गुड विशेस दे रही हूँ। तो गाइस स्टार्ट हो गया हमारा ब्लॉग। और गाइस पानी आ गया। पानी अब एक ही टाइम आ रहा है, या तो इवनिंग में आता है या मॉर्निंग में आता है। तो आज मॉर्निंग में आ गया है, खुशी की बात है ना। तो गाइस बस नहाए फटाफट और नहा के हेड वॉश करके जल्दी से मैं आई और थोड़ा सा टचअप किया है। तो अब पूजा वगैरह करेंगे क्योंकि पूजा का समय हो रहा है, उसके बाद ही चाय वगैरह पियेंगे। और गाइस अब तो ऐसा मौसम चल रहा है कि 2-4 कपड़े हाथ से धो रहे, तो मैंने जो अपने घर वाले कपड़े हैं वो 2-4 हाथ से धो दिए। देख रहे हो गाइस, अपने हाथ से धो दिए क्योंकि मशीन वगैरह लगाने में बहुत पानी की खपत होती है और अब इतनी गर्मी पड़ रही है, कपड़े बस धो सूख जाते हैं। धोते ही सूख जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। तो गाइस कपड़े मैंने अपने 3-4 खंगाल दिए क्योंकि टंकी का पानी दोपहर होते होते तो आफ्टरनून तक आते आते टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है, फिर कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए सुबह सुबह सारा काम निपटा लेते हैं और लग जाते हैं कामों में, क्योंकि पानी के बगैर कोई काम नहीं होता गाइस, इसलिए। तो गाइस बस एक न्यू मॉर्निंग लेके हम फिर से हाजिर है। तो पूजा वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं। न्यू मॉर्निंग में एक बेहतरीन चाय। तो गाइस ले लिया दुपट्टा और पूजा के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हम जब भी जोत जलाते हैं तो हमारे सर पे दुपट्टा होना बहुत ज़रूरी है, सर ढका हुआ होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी कीर्तन वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो हमारे में दुपट्टा लेके चुन्नी सर पे करके ही माथा टेका जाता है और जोत के आगे सर झुकाया जाता है, जोत जलाई जाती है। मंदिर में भी कपड़ा सर पे करके। तो गाइस ले लिया दुपट्टा, अब जल्दी से पूजा करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जोत जला के आते हैं, आरती करके आते हैं, फिर चाय बनाएंगे। तो गाइस धूपबत्ती घुमा दिए पूरे घर में और यहाँ पर लगा दिया मंदिर में, देख सकते हैं। और पूजा हमारी हो चुकी है। जय श्री श्याम, राधे राधे गाइस, जय माता रानी की। तो चलते हैं ऊपर जोत जला के आते हैं। तो गाइस पूजा हमारी हो गई है। जय श्री श्याम, राधे राधे। अब मैं ऊपर की आरती तुलसा जी की और नीचे की जोत सब कर दी कंप्लीट और यहाँ पर चढ़ा दिए चाय, क्योंकि बस अब वेट नहीं हो रहा। चाय पियेंगे गर्मा गर्म, नमकीन बिस्किट साथ में, कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन चलेगा। बिगर कॉम्बिनेशन के तो हम अधूरे हैं और दुनिया भी अधूरी है। तो लेके आते हैं चाय और साथ में पीते हैं बैठ के और मॉर्निंग करते हैं एंजॉय। इसलिए आए हैं चाय एक बार टी के साथ फिर से। हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग और मंगल मंगल मॉर्निंग। तो गाइस मॉर्निंग शुभ होती है चाय पी के हमारी, क्योंकि हम टी लवर्स हैं। तो गाइस एक ब्रेड पे मैं ऐसे ही कच्चा असली घी लगा कर लाई हूँ, उसे सेका नहीं है मैंने, टोस्ट नहीं किया, ऐसे ही लगाई। असली घी की खुशबू और असली घी मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो गाइस जिए जा रहे हैं और चाय पिए जा रहे हैं। तो आ जाओ, पी रहे हैं चाय और मॉर्निंग करें एंजॉय, और उसके बाद फिर देखते हैं, बाकी का बहुत काम है। लेकिन अभी तसल्ली से चाय पियेंगे और उसके बाद देखेंगे बाकी का काम क्या ही है और कैसे कैसे करेंगे, रूटीन कैसे चलेगा गाइस। तो आप लोग आ जाओ, साथ में चाय पीते हैं। यहाँ पर ओनू के लिए मैंने लगा दिया छाछ, देख सकते हैं उसका सुबह का नियम छाछ पीने का। और यहाँ पर दूध के पैकेट को भी धो लिया है। तो गाइस बस छाछ देते हैं पीने के लिए और उसके बाद देखते हैं फिर क्या ही सब्जी बनेगी, क्योंकि सब्जी का बड़ा टेंशन रहती है दिमाग में। जब तक कोई सब्जी समझ नहीं आती ना, दिमाग में टेंशन बनी रहती कि क्या बनाए क्या बनाए, हो जाती है प्रॉब्लम। और गाइस रोटी फिर भी अगर सब्जी के खाई नहीं जाती, आप लोगों को पता ही है। ले ओनू, तो ओनू बैठ गए अपने पीसी पे और यहाँ ओनू के लिए आ गई है छाछ। फाइनली छाछ आ गई, क्योंकि फाइनली छाछ ही पीता है ये सुबह। तो एकदम काम चल रहे हैं बस घर के। और अभी देखते हैं क्या ही सब्जी बनाते हैं और क्या बनाते हैं खाना पीना, फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या सब्जी बनाई और कैसे किस तरीके से बनाई, क्या है हमारी रेसिपी। यहाँ पर देख सकते हैं अभी सब्जी का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन खीर का जरूर हो गया, क्योंकि दूध रखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। खीर उनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है।
ऑलमोस्ट हमारे घर में सब खाते हैं खीर, सबको पसंद है। तो यहाँ पर चावल भिगो दिया है और यहाँ पर दूध निकाल के रख दिया है। थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, जैसे ठंडा है, और चावल को भीगने देते हैं। फिर बनाएंगे एक टेस्टी सी यम्मी सी इलायची वगैरह गोला वगैरह डाल के टेस्टी सी खीर, और साथ में देखते हैं पूड़ियाँ। जब खीर बनेगी तो साथ में पूड़ियाँ भी बनेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन पूड़ी के साथ ही चलता है खीर का। और हम कॉम्बिनेशन बना बना के खाते हैं। तो गाइस इतने ये थोड़ा हो रहा है सेट खाने पीने का प्रोग्राम, दूध थोड़ा नॉर्मल होएगा और चावल भीगेंगे। इतने मैं रेडी होके शॉर्ट बना लेती हूँ, खाली नहीं बैठेंगे, काम करते रहेंगे तो काम होता रहेगा। तो शॉर्ट वगैरह बनाती हूँ रेडी होके, और उसके बाद फिर बनाएंगे खीर और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। इस मन तो छोले खाने का भी कर रहा है, लेकिन छोले भीगे हुए नहीं है। अगर भीगे हुए छोले होते रात को भिगो देती तो अब छोले पूड़ी और खीर बनाती, लेकिन छोले भीगे हुए नहीं हुए। सोचूं छोले शाम को बना लूँगी। अभी खीर बना लेते हैं और फिर छोले देखेंगे शाम को बनाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो खीर पूड़ी चलेगी, क्योंकि खीर पूड़ी का भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। साड़ी पहनी है और शॉर्ट बनाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर पिनअप नहीं किया जाता, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता, पीछे की तरफ दिक्कत होती है। तो गाइस कोई नहीं, काम करने में सबको दिक्कत होती है, लेकिन हौसला और हिम्मत रखनी चाहिए। दिक्कतें सहनी चाहिए, जब जाके हमें काम करने का हौसला मिलता है। तो गाइस बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर पिनअप करना अपने आप से। तो और शॉर्ट बनाने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। तो गाइस कोई नहीं, दिक्कत उठाते हैं, और दिक्कत उठा के काम करके एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाएगी। और दिक्कत उठाने वाले जो काम करते हैं उन्हीं को असली मेहनती माना जाता है ना। अगर काम में दिक्कत ही ना आए तो कैसा मज़ा आए फिर काम करने में, है ना। तो हर दिक्कतों को पार करके पहुँचेंगे अपने मंजिल तक। गाइस रेडी हुए और शॉर्ट बनाए, बहुत मज़ा आया डांस करके। तो डांस करके एकदम बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है और मज़ा भी आता है। तो गाइस थोड़ा डांस आना चाहिए। क्योंकि जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, हमारा देश जिस तरक्की पे है, तो आजकल बहुत बड़े बड़े डांसर है ना। तो थोड़ा बहुत तो हमें भी आना चाहिए। और हमारा डांस हमारे स्टाइल में। तो गाइस हम किसी की कॉपी नहीं करती, मैं जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, और अब मैं जैसा आता है वैसा करती हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, मेरा भी अपना स्टाइल है ना। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करना और प्यार बरसाना, और मेरे शॉट के साथ साथ इंजॉय करना, मज़ा आता है। तो गाइस बस चेंज वगैरह करते हैं और उसके बाद अब किचन का काम संभालते हैं। गाइस चेंज वगैरह करके आ गए किचन में, और देख सकते हैं दूध बॉईल हो गया है, बस भुनने वाला है। और उसको छोड़ नहीं सकते ना, निकल जाएगा एकदम से। इसका कोई भरोसा नहीं है ना। जिसका कोई भरोसा ना है उस पर विश्वास ना करो, है ना गाइस। तो इस पर कोई भरोसा ना है, ये जब मर्जी बोल जाएगा। और यहाँ पर चावल भीग चुके हैं, तो फटाफट से इसको उबलने देते हैं, और साथ में डाल देंगे चावल और शुगर और एक इलायची कूट के। तो 10 मिनट में हमारी खीर रेडी हो जाएगी, एकदम टेस्टी सी। यहाँ पर खीर में डाल दिए चावल, ऐसे पकने देते हैं, और यहाँ पर ले आए आटा। तो आटा गूंथते हैं, आटा निकालते हैं और पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं। और गाइस ये खिचड़ी रखी हुई थी, देख लो, अभी मैंने फ्रिज में से निकाली है, लेकिन ये फिर भी खराब हो गई, क्योंकि कल ये दोपहर से बाहर रखी हुई थी और फिर रात को फ्रिज में लगा दी, तो कल दोपहर को ये रखे रखे खराब हो गई। तो गाइस स्मेल आ रही है इसके अंदर से। और रात का खाना खाना इस टाइम बहुत खतरनाक है। जिसको अपनी जान प्यारी है वो रात का खाना ना खाए। क्योंकि रात का खाना खाने से बहुत तगड़े बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए गर्मी एक तो इतनी है, जो ताज़ा ही नहीं खाया जा रहा तो बासी क्या खाया जाएगा गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और खाना 1 मिनट में किचन में अगर 1 आध घंटा भी रखा रह जाता है ना, तो भी उसमें स्मेल हो जाती है। ऐसा मौसम चल रहा है एकदम गर्मी वाला। ले लिया आटा और गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस अदरवाइज तो खाना एक्स्ट्रा बनाए ना, ये मौसम चल रहा है कि बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो खाना एक्स्ट्रा बनाए ना, अगर बन भी जाता है तो उसे सेफली, बिल्कुल सेफली छानबीन करके उसको फ्रिज में रखें, उसको एकदम देख दाख के खाएं कि बिल्कुल ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तब खाएं। क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है मौसम, खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और ख़राब खाना खाने से हम खराब हो जाते हैं। तो गाइस इसलिए एक तो एक्स्ट्रा बनाओ मत, अगर बन भी जाता है, बच जाता है, अगर मजबूरी है खाना है, तो उसको एकदम सेफली खाओ, देख दाख के फ्रिज में रखो, और फिर उसे देख दाख के खाओ भाई, ये ठीक तो है ना। गाइस यहाँ पर खीर में डाल दिए चीनी, ऑलमोस्ट गल ही गए हैं चावल। तो बस शुगर डालेंगे अच्छी क्वांटिटी में, तो इससे मीठे में एकदम मीठा रहे, बढ़िया लगे।
तो डाल दिया मीठा, उसको मिक्स करते हैं और एक इलायची कूट के डालते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिए, शुगर को डाल के। और यहाँ पर पूड़ी बनाने के सारे हथियार धो लिए सारे यंत्र धो लिए। पूड़ी इसमें बनेगी ना और इस चमचे से ऐसे बनेगी, तो इसलिए धो लिया सारे यंत्र। आटा गूंद लिया है, तो खीर ऑलमोस्ट बनी गई है। तो तैयारी करते हैं पूड़ी बनाने की और फटाफट से करते हैं लंच, क्योंकि लंच का समय होने वाला है गाइस। यहाँ पर जो भी खाली बोतलें वगैरह हैं वो भर भर के रख रही हूँ, और इतने खाना भी बन रहा है साथ के साथ, बहुत काम चल रहा है तो गाइस घर का एक भी काम स्किप नहीं कर सकते, सारे काम बहुत ज़रूरी है ना इसीलिए तो गाइस बोतल को भर के लाते हैं। तो यहाँ पर बोतल भर लाई और लगा देती हूँ फ्रिज में, ठंडा हो जाएगा। लड्डू को भी डालते हैं ठंडा पानी, क्योंकि वो पानी देख रहा कटोरी में। और अभी लड्डू को गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के खिलाती हूँ। लड्डू बहुत टेस्टी यम्मी यम्मी पूड़ियाँ, वो खाइए तो ठीक है। और गाइस लड्डू तो नमक वाली पूड़ियाँ बड़े शौक से खाता है। बचपन में हम भी ऐसे ही खाते थे, मम्मी पूड़ी बनाती थी नमक वाली, रोल कर करके खाते थे ना कोई सब्जी भी नहीं लेते थे साथ में। तो गाइस अब हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ना, जैसे जैसे समझ आ रही है वैसे वैसे कॉम्बिनेशन पे चल रहे हैं हम भी उस टाइम हम ना समझते। तो गाइस देख सकते हैं क्या ही बन रही है खीर, और एकदम खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी वाली कंट्रोल नहीं हो रहा तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेलनी स्टार्ट कर दिया और कढ़ाई रख दिया। देख सकते हैं रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, तो डालते हैं एक एक करके पूड़ियाँ। तो गाइस हम और हमारा बचपन कितना नादान था ना, तो माँ बोलती थी खाली पूड़ी खाओगे तो सब्जी तो ले लो साथ में, कॉम्बिनेशन तो बनाओ। उस टाइम हमें कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता था, लेकिन आज हम कॉम्बिनेशन के बगैर जीते नहीं है ना, क्योंकि आज की लाइफ इतनी कंपटीशन वाली हो गई है कि हर किसी को कॉम्बिनेशन चाहिए, और वो भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए, है ना। तो गाइस हम बहुत नादान थे, हमारा बचपन भी बहुत नादान था, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है उसे हम नादान नहीं कह सकते वो हमसे भी आगे है वो बिगर कॉम्बिनेशन के चलती ही नहीं है आजकल के पैदा होते होते बच्चों को मोबाइल, अच्छा खाना पीना बढ़िया, है ना, मोमोज के साथ मेयोनीज, है ना, आजकल के बच्चे बनाते हैं कॉम्बिनेशन तो गाइस गर्मा गर्म पूड़ियाँ फुला फुला के देखो एकदम मस्त। और गर्मी हो रही है बहुत जोरों से, कोई नहीं लेकिन गर्मी हो रही है, खाना बन जाएगा, आराम से खाएंगे पिएंगे और अपनी एनर्जी जो सुबह से काम कर करके वेस्ट करिए उसे वापस लाएंगे। और गाइस लड्डू को भी खिलाती हूँ, पहले उसे खिलाती हूँ पूड़ियाँ, और उसके बाद फिर हम लगाते हैं अपनी प्लेट और साथ में करेंगे लंच। गाइस यहाँ पर लड्डू को मैंने गर्मा गर्म पूड़ी के टुकड़े बना लिए, बाइट कर लिया और डाल दिया, और साथ में कटोरी में डाल दिया ठंडा पानी। तो गाइस अब अपने भी प्लेट लगाते हैं और हम भी खाते हैं खाना। गुड आफ्टरनून, खाने का समय हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर लग गया है खाना, आ जाओ। खीर पूड़ी और एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, खीर पूड़ी का मज़ा ही आ जाता है, अगर खीर हो तो साथ में पूड़ी हो, है ना। तो आ जाओ गाइस, खा रहे हैं खीर पूड़ी और एंजॉय कर रहे हैं लंच, और एनर्जी ले रहे हैं बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दूध से बनी हुई खीर, एकदम कैल्शियम ले रहे हैं थक चुके हैं सुबह से काम कर करके, और अब लंच करने का समय आ गया है, क्योंकि लंच का बिल्कुल परफेक्ट 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम लंच का ही होता है गाइस। तो सुबह से हमने बस चाय पी और एक ब्रेड खाया था, टोस्ट भी नहीं था, वो खाली ब्रेड था। और अब खाना बना के अपना सारा काम निपटा के अब तसल्ली से बैठ के खाना खाएंगे और खाने का एंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में अगर इतनी मेहनत करके बनाते हैं, जितनी मेहनत बनाने में लगी है उससे ज़्यादा एंजॉय करो खाना, सारी मेहनत वसूल हो जाती है तो गाइस आ जाओ। वगैरह खाया और जो लिपस्टिक लगाई थी शॉर्ट बनाने के लिए उसे अच्छे से रब किया है, क्योंकि गाइस मेरे को ना ये जो आती है ना मैट वाली लिपस्टिक, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे, मेरे से नहीं लगाई जाती ज़्यादा। तो कोई काम होता है पर जब बहुत ज़्यादा तभी मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लगाती हूँ। अब मैं ये लगाऊंगी लिप बाम, जब जाके मुझे चैन पड़ेगा, मुझे चैन ही नहीं पड़ता। अब थोड़ा सॉफ्ट पन आएगा ना जब मुझे चैन पड़ेगा। और मैट लिपस्टिक से एकदम होठ ऐसे कैड़े हो जाते हैं लिप्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत सी लगती है मुझे और गर्मी में इतनी डार्क सी लिपस्टिक अजीब सा लगता है ना, एकदम लाइट सब कुछ बढ़िया लगता है गर्मी में, है ना घर के कपड़े एकदम ढीले ढाले फटे पुराने और लाइट मेकअप, यही बढ़िया लगता है ना। बस तो खाना वाना खाया, एकदम इंजॉय किया, पेट एकदम फुल हो गया, और ठाकुर जी का हाथ जोड़े कि ठाकुर जी बस खाना वाना दिया आपने और हमने खाया,
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो गाइस बस अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। गाइस बज चुके हैं 5 और बना रहे हैं चाय, क्योंकि लाइफ का ये है फंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, है ना? है ना ओनू? यस यस यस। क्योंकि लाइफ का यही फंडा है ना, कभी गर्म और कभी ठंडा, कुछ ना कुछ हमें चाहिए। बिगर खाए पिए हम नहीं रह सकते, जी भी नहीं सकते, है ना? तो यहाँ पर चढ़ा दिए चाय और बन रही है इवनिंग में चाय। तो दूध लेते हैं फ्रिज में से और चाय के उबलने की खुशबू आ गई है कहीं से एकदम बढ़िया तरीके से। चाय उबल गई है तो डालते हैं दूध और अभी सर्व करते हैं और आप लोगों के साथ इवनिंग टी लेते हैं। पूड़ियाँ रखी हुई है कॉम्बिनेशन में, इसलिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चाय और पूड़ी का बहुत ही एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन, खीर पूड़ी चाय पूड़ी, है ना? ओनू के लिए लगा रही हूँ मैं फ्रूटी ग्लास, फ्रूटी सर्व कर रही हूँ क्योंकि ओनू चाय नहीं लेता, इसलिए मैं बोलती हूँ लाइफ का है फंडा, कहीं गर्म और कहीं ठंडा। ओनू ठंडा पिएगा, फ्रूटी ठंडी ठंडी, और हम गरम गरम चाय पिएंगे। तो चाय बन गई है, चाय भी सर्व करते हैं और साथ में बैठ के टी एंजॉय करते हैं। इवनिंग की टी रेडी हो गई, देख सकते हैं, चाय और साथ में एक पूड़ी और इवनिंग हो रही है एंजॉय। क्योंकि छोटा मोटा खान पान का समय होता है इवनिंग का और भूख लगती है, ऐसा लगता है चाय के साथ कुछ नाश्ता हो जाए, है ना? तो गाइस आ जाओ, पीते हैं साथ में चाय और इवनिंग करते हैं एंजॉय, और बस इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग लेके, एक न्यू मॉर्निंग लेके और एक न्यू रूटीन लेके। तो एक गुड बढ़िया वाली मॉर्निंग लेके आएंगे हम, और आप लोग भी शामिल होना उस मॉर्निंग में, और फिर एक रूटीन बनाएंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और खाएंगे पिएंगे साथ में और एंजॉय करेंगे, हंसते गाएंगे, है ना? तो गाइज हम हंसते रहते हैं, आप लोग भी हंसते रहा करो, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं रखा, हंसो खाओ पियो एंजॉय करो, बस 2 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जियो, है ना? ऐसे ही कहा जाता है ना। तो गाइज वो तो ठाकुर जी को पता है कितने दिन की ज़िंदगी है, उसको हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक कहावत है कि 2-4 दिन की ज़िंदगी अच्छे से जियो, खुश हो के जियो और खूब खुल के जियो, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार लौट के नहीं आती। इसीलिए गाइज कहते हैं कि लाइफ को टेंशनों में मत डालो, जो टेंशनें हैं वो चल रही है, चलती रहेंगी, और जब तक आखिरी सांस नहीं आ जाएगी जब तक वो टेंशन ख़त्म नहीं होती। टेंशनें लाइफ में कभी किसी के ख़त्म नहीं होती, किसी ना किसी को हर चीज़ की टेंशन है ना? किसी ना किसी चीज़, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की टेंशन है ना? तो इसी का नाम लाइफ है ना? अगर लाइफ में टेंशनें नहीं है, मुश्किलें नहीं है, दिक्कतें नहीं है, तो लाइफ ही किसे कहेंगे, है ना? तो उस टेंशनों से मजबूत होके लड़ो, खाओ पियो और इन्जॉय करो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूलें, एंजॉय करते रहे हमारी वीडियो और सपोर्ट करते रहे, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम लोग चल रहे हैं, दुनिया चलती है एक दूसरे के सपोर्ट से। तो हमें भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार बरसाते रहो और दिलों से दिलों का रिश्ता निभाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय बाय, लव यू टू ऑल गाइज, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे एक न्यू मॉर्निंग लेके, आप लोगों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय गाइज।